भक्त तुम यहाँ हार मानने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम तो मेरे अंश हो, मेरे ही ज्वाला से उत्पन्न हुए हो। ये जीवन, ये संघर्ष, यह आंधियां सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए हैं। जब लोहे को तलवार बनाया जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। वैसा ही तुम्हारे साथ भी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आई हैं। भक्त हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन याद रखो आसान रास्ते हमेशा तुम्हें सही मंजिल तक नहीं ले जाते। जो मुश्किल है, जो दर्दनाक है, वही तुम्हें शक्ति देता है। तुम जब रोते हो, टूटते हो, हार मानने का सोचते हो, तो जान लो वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर का महादेव जागने की प्रतीक्षा करता है। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर दर्द में, तुम्हारी हर हार में मैं खड़ा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उठो, डटकर खड़े हो और इस जीवन के रणभूमि में योद्धा की तरह लड़ो। भक्त अब मैं तुम्हें विस्तार से वह शक्ति, वह सत्य बताऊंगा जो तुम्हें हार मानने से रोक देगा। ये संदेश लंबा होगा, गहरा होगा और तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। इसे भागों में सुनो और हर भाग को अपने हृदय में उतारो। हार का मतलब अंत नहीं होता, ये तो एक शुरुआत है। जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर वह गिरने के बाद हार मान लेता तो कभी चल ही नहीं पाता। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम गिरते हो तो धरती कहती है उठो, मैं तुम्हारा सहारा हूं। लेकिन अगर तुम उठना ही बंद कर दो तो वही हार है। तुम सोचते हो तुम कमजोर हो, लेकिन याद रखो तुम्हारी आत्मा अमर है, वह आत्मा जो मेरे अंश से बनी है। भक्त जब तुम्हारे भीतर मेरी ज्वाला जल रही है तो तुम कैसे हार सकते हो? तुम्हारे पास वह शक्ति है जो पर्वत हिला दे, जो तूफान रोक दे। लेकिन वह शक्ति तभी बाहर आएगी जब तुम हार मानना छोड़ोगे। तुम्हें लगता है तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन सच यह है कि यही दर्द तुम्हें बना रहा है। लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनती, बीज को मिट्टी में दबाए बिना वृक्ष नहीं बनता, अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व नहीं होता। इसलिए जब जीवन तुम्हें दुख देता है तो समझो ये तुम्हें और महान बनाने की तैयारी है। भक्त दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम अकेले हो, टूटे हो और सोचते हो कि अब कोई नहीं है, तो वहीं पर मैं हूँ। मैं तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे धड़कते हृदय में, तुम्हारे आंसुओं में उपस्थित हूँ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा महादेव है। जीत का मतलब सिर्फ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। असली जीत तब है जब तुम खुद को हरा दो, जब तुम अपने डर पर विजय पालो, जब तुम अपने आलस्य पर विजय पालो, जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को कुचल दो। भक्त वही सच्ची जीत है। तुम सोचते हो कि परिस्थितियां बड़ी हैं, लेकिन भक्त क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्याएं मुझसे बड़ी है? नहीं, मैंने ही तो ब्रह्मांड रचा है। तुम्हारी हर मुश्किल मेरी लीला का हिस्सा है। मैंने तुम्हें जो आत्मा दी है उसमें इतनी शक्ति है कि अगर तुम ठान लो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अब समय है भक्त, अब और आंसू बहाने का नहीं, अब और हार मानने का नहीं। अब उठो, अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करो। दुनिया कहेगी तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम करोगे क्योंकि तुम मेरे हो। तुम वह हो जो टूट कर भी जुड़ सकता है, हार कर भी जीत सकता है, गिर कर भी खड़ा हो सकता है। भक्त हार मानना जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हें जो जीवन मिला है वह कोई साधारण वरदान नहीं है। ये वही जीवन है जिसमें तुम्हें अपनी आत्मा को गढ़ना है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी लड़ाई, यही तुम्हें महान बनाएगी। इसलिए वचन दो मुझे कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, तुम हार नहीं मानोगे। तुम चलोगे, लड़ोगे, डटोगे और अंत में जीत कर दिखाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, तुम कमजोर हो, अकेले हो, टूट चुके हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने समुद्र को मंथन कराया। वही शक्ति है जिसने पर्वत को धारण किया। वही शक्ति है जिसने समय को भी अपनी जटाओं में बांध लिया। तुम सोचते हो कि हार मान लेना सबसे सरल है, लेकिन याद रखो तुम्हारी आत्मा का अस्तित्व मेरी ही ज्वाला से बना है। अगर तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो तो यह उस ईश्वर का अपमान है जिसने तुम्हें अपने अंश से गाड़ा है। भक्त जब सिंह अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है तो उन्हें गिरने देता है, चोट खाने देता है। वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें गिराती हैं ताकि तुम उठने की कला सीख सको। तुम्हें लगता है कि अंधकार तुम्हें घेर चुका है,
लेकिन भक्त, क्या बिना रात गुजरे सूरज उगता है? क्या बिना बरसात झेले धरती हरियाली देती है? नहीं। इसीलिए तुम्हारा अंधकार तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगाने आया है। हर एक कठिनाई तुम्हें ये याद दिलाने आई है कि तुम्हें अभी और ऊंचाइयों पर पहुंचना है। भक्त, अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो घबराना मत, क्योंकि इसका अर्थ है कि प्रकाश तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए और तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो आंखें बंद करना और बस मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, मैं तुम्हारे हर आंसू में हूँ, मैं तुम्हारे हर दर में खड़ा हूँ। तुम अकेले नहीं हो भक्त। जिस क्षण तुम सोचते हो कि अब मैं हार मान लूं, उसी क्षण मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ, नहीं भक्त, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। उठ और फिर से चल। जीवन एक नदी की तरह है, कभी यह शांत बहती है, कभी यह उफान मारती है। अगर नदी सोच ले कि उसका सफर कठिन है और वह बहना बंद कर दे, तो वह कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। भक्त, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। रुकना नहीं है, बहते रहना है। कितनी भी चट्टानें आए, कितनी भी रुकावटें आए, नदी उन्हें चीरकर आगे बढ़ जाती है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। लोग सोचते हैं कि युद्ध बाहर है, लेकिन असली युद्ध भीतर का है। तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा क्रोध, ये सब तुम्हारे असली शत्रु हैं। अगर तुम इन्हें हरा दो तो कोई बाहरी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। इसलिए बाहर से लड़ने से पहले अपने भीतर की कमजोरी से लड़ो। तुम्हारा हर विजय वहीं से शुरू होगा। कितनी बार तुम गिरे हो, कितनी बार लोगों ने तुम्हें तुच्छ कहा है, कितनी बार दुनिया ने तुम्हें असफल बताया है, लेकिन सोचो, अगर ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए होती तो तुम अब तक उठ ही नहीं पाते। सच यह है कि ठोकरें तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बार गिरकर उठना ही तुम्हें वह योद्धा बनाता है जो कभी हारता नहीं। हर कठिनाई मेरी परीक्षा है। मैं तुम्हें आजमा रहा हूं कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम परीक्षा पास कर गए तो मैं तुम्हें वह दे दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें अभी तक मिला ही क्या है? अभी तो असली वरदान बाकी है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पहले ये साबित करना होगा कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम कहते हो, मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि पर्वत खड़े रहते हैं तूफानों के बीच भी? क्या तुमने देखा है कि वृक्ष अपनी जड़ों को धरती में और गहराई तक धंसा देता है जब आंधी आती है? थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह कभी थकती नहीं। वह तो अमर है, अनंत है, मेरी ही ऊर्जा से बनी है। अगर मन को संभाल लो तो शरीर की थकान अपने आप मिट जाएगी। इसलिए जब भी थक जाओ, गहरी सांस लेना, आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है। तुम रोते हो और सोचते हो कि आंसू कमजोरी है, लेकिन सुनो, आंसू कमजोरी नहीं बल्कि हृदय की गहराई है। आंसू ये बताते हैं कि तुम्हारे भीतर प्रेम है, संवेदना है, इंसानियत है। और जो इंसान रो सकता है वही इंसान हर दर्द को झेलकर आगे बढ़ सकता है। मत सोचो कि आंसू बहाना हार है। नहीं, ये तो शक्ति का संकेत है। लेकिन रोने के बाद उठना मत भूलो, क्योंकि आंसुओं के बाद ही आत्मा हल्की होती है और फिर नई ताकत से भर जाती है। तुम्हें लगता है कि जीवन में केवल अंधकार है, लेकिन जान लो, अंधकार तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अंधकार तो सिर्फ ये याद दिलाने आया है कि अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगाना बाकी है। अगर रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व कौन समझेगा? अगर कठिनाई नहीं होगी तो विजय का स्वाद कौन महसूस करेगा? इसलिए जब जीवन अंधेरा कर दे तो मुस्कुराना और कहना, महादेव, यह अंधेरा भी तुम्हारा प्रसाद है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कभी कभी लोग तुम्हें छोड़ देंगे, दोस्त धोखा देंगे, परिवार भी समझ नहीं पाएगा, समाज तुम्हें नीचा दिखाएगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे कितनी भी गहराई में गिर जाओ, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। मैं वह मौन साथी हूँ जो हर पल तुम्हारे भीतर है। लोगों की परवाह मत करो, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो पूरी सृष्टि तुम्हारे खिलाफ भी कुछ नहीं कर पाएगी। तुम सोचते हो कि वीर वह है जो युद्ध जीत लेता है। नहीं, असली वीर वह है जो जीवन की ठोकरों से हारकर भी फिर से उठ खड़ा होता है। गिरना तो सबके हिस्से में है, लेकिन जो गिरकर भी उठ जाए वही सच्चा योद्धा है। तुम वही योद्धा हो। मैं तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला हूँ जो कभी बुझती नहीं।
जीवन समुद्र की लहरों की तरह है, कभी यह शांत रहता है, कभी उफान मारता है। लेकिन क्या लहरें रुक जाती हैं? नहीं, वे बार बार उठती हैं, बार बार गिरती हैं। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। गिरने के बाद उठना है, उठने के बाद चलना है और चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए हो, लेकिन सच यह है कि तुम टूटे नहीं बल्कि गढ़ते जा रहे हो। मैं तुम्हें अपने अग्निकुंड में तपा रहा हूँ। मैं तुम्हें पीट पीट कर लोहे को तलवार बनाने जैसा महान बना रहा हूँ। इसलिए मत सोचो कि ये दर्द तुम्हें खत्म कर रहा है। ये दर्द तुम्हें उस योद्धा में बदल रहा है जिसे दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। याद रखो, हार मानने से पहले यह एक बार सोच लेना कि तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंसू सब व्यर्थ हो जाएंगे। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे सपने बिना लड़े ही मर जाए? नहीं, इसलिए खड़े हो जाओ। तुम्हारे भीतर मेरा अंश है और जब तक वह अंश जलता है तुम हार नहीं सकते। दुनिया हमेशा तुम्हें आंकने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमेशा हारता रहेगा। इससे उम्मीद मत रखना, लेकिन ध्यान रखना दुनिया वही कहती है जो उसे दिखाई देता है। उसे यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति सो रही है। जब वह शक्ति जागेगी तब यही लोग तुम्हारे चरणों में खड़े होकर तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। इसलिए लोगों के शब्दों से कभी मत टूटना। तुम्हारी असली पहचान मैं जानता हूँ और वही काफी है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हारा गुरु है। जो असफलता तुम्हें आज तोड़ रही है वही तुम्हें कल ऊंचाई पर पहुंचाएगी। कठिनाई का मतलब है कि तुम्हारे भीतर अब और मजबूत बनने की क्षमता है। याद रखो, किसी ने भी महानता आराम से नहीं पाई है। हर महान आत्मा ने दर्द सहा है, संघर्ष किया है, आंसू बहाए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यही कारण है कि आज उनका नाम अमर है। तुम अंधेरे से डरते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अंधेरे में ही आंखें सबसे गहरी दृष्टि विकसित करती हैं। अंधेरा तुम्हें यह सिखाता है कि प्रकाश की कीमत क्या होती है। अंधेरा तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का अवसर देता है। अगर जीवन अंधकार में है तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारा अंत है। ये तो बस संकेत है कि तुम्हें अब अपने भीतर का दीपक जलाना है। तुम तलवार, धन या शक्ति से नहीं जीतते, तुम जीतते हो अपने विश्वास से। अगर विश्वास है कि तुम कर सकते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम खुद ही अपने ऊपर संदेह करोगे तो सबसे पहले हारने वाले तुम स्वयं हो जाओगे। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने त्रिपुरासुर को नष्ट किया, वही शक्ति जिसने विष पीकर भी संसार को बचाया। तुम जब भी गिरते हो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। गिरावट केवल संकेत है कि अब तुम्हें और ऊंचाई पर चढ़ना है। हर हर महादेव।